नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एच के जगत में। दोस्तों अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में स्थित ग्राम जलसों में, जहां पर सदियों से एक बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है भगवान नरसिंह देव की पूजा पद्धति। इसे यहाँ के गांव वाले जो है नाग पंचमी के पावन पर्व में मनाते हैं और प्रत्येक 3 वर्ष में मतलब तिसाला में यहाँ पर भगवान नरसिंह देव की पूजा की जाती है, जिसकी पूजा पद्धति बहुत ही अलग है। और यहाँ पर एक तालाब है जहाँ पर जब तक पूजा नहीं होता है तब तक उस तालाब में गांव वाले नहीं उतरते हैं और नहाते नहीं हैं। तो आइए हम आपको उस गाँव में लेकर चलते हैं और यहाँ के पूजा पद्धति के बारे में आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों यहाँ की जो पूजा पद्धति है वो बहुत ही अलग प्रकार से होती है। यहाँ गुड़, चिवड़ा और नारियल का प्रसाद दिया जाता है, हवन पूजन किया जाता है भगवान नरसिंह देव की। तो चलिए चलते हैं। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं सीधे जलसों गाँव में। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम हैं ग्राम जलसों में और आज नाग पंचमी का पावन पर्व है और यहाँ पर आज बहुत ही खास पूजा होने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे गांव वाले जो है मिलजुल कर नारियल, अगरबत्ती, फूल वगैरह लेकर भगवान नरसिंह देव के मंदिर की ओर पूरे परिवार के साथ आज जाते हैं पूजा करने के लिए। देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, आज ग्राम जलसों में किसी त्यौहार से कम माहौल नहीं रहता है। ये देखिए पूरे गांव वाले जो है मिलजुल कर यहाँ भगवान नरसिंह देव की पूजा करने के लिए मिलजुल कर आते हैं और इस तरह से हवन, पूजन और आरती करके इनकी पूजा की जाती है। देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूजा के साथ साथ प्रसाद की भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर नारियल फोड़ रहे हैं और इस साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिवड़ा को धोया जा रहा है और इतने सारे बर्तनों में, बड़े बड़े बर्तनों में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रसाद है वो पूरे गांव में बटेगा, तो इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े बर्तनों में इसे रख कर देख सकते हैं साफ़ करके इस प्रसाद को बांटने के लिए इसे बराबर मात्रा में बराबर किया जा रहा है। धोकर देख सकते हैं इस तरह से ये चिवड़ा है और यहाँ पर प्रसाद के रूप में गुड़, चिवड़ा, नारियल और दही इन सब को बांटा जाता है। ये देखिए यहाँ पर गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में गांव वाले जो है वो तोड़ रहे हैं इस तरह से और चिवड़ा को एक बर्तन में रख लिए हैं। अब गुड़ को भी मिलाएंगे और नारियल को भी इस तरह से यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जाता है। पूरे गांव में इस प्रसाद को बांटा जाता है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। इनका का पहले मांगा था ना भड़ाक ले। आई में दिखा पहले शेर के मुंह ऊपर दिखा कि नहीं? हाँ हाँ, उधर ना है ऊपर के सब मैं तो पूरा छोड़ रही तो कहाँ पे। अच्छा। अब मंदिर की ही मान्यता हम मैंने हाँ बतावा। मंदिर की मान्यता तो पुरातन है। हाँ। ऊपर बारे में बोले जाते हैं कि यहाँ बहुत बड़े आपदा आ रही से। अच्छा। आपदा आ रही से तो नरसिंह देव सामने खड़ा हो गए कि वो आपदा का गांव प्रवेश नहीं करे दो करके। अच्छा। ऊपर बाद वो रास्ता बताया गई इस नरसिंह देव के द्वारा। अच्छा। तो बगल से रास्ता बता के वो दिए गई, तब से जलसों में कोई प्रकार के बड़े विपत्ति अच्छा नहीं आए अभी तक। कभी यहाँ तक के कोरोना आ रही से एक भी केस जलसों में नहीं रही। ये सबसे बड़े खासियत है नरसिंह देव की कृपा। और बगल वाला गांव रेड जोन में रही से सब रही से, लेकिन जलसों बिल्कुल फ्री सुरक्षित दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर कन्या भोज की भी परंपरा है जो बेहद ख़ास है, क्योंकि आमतौर पर कन्या भोज में खीर पूड़ी परोसी जाती है, लेकिन यहाँ इस गांव में कन्याओं को गुड़, चिवड़ा, दही का प्रसाद दिया जाता है और उसी का भोग लगाया जाता है। तो ये जो कन्या भोज की परंपरा है वो भी एक अनोखी परंपरा है।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी के द्वारा कन्याओं को इस तरह से भोग लगाया जा रहा है। गुड़, चिवड़ा, दही का और फल भी दिए हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर कन्याओं को इस तरह से भोग लगाया जाता है। और उसके बाद कन्या भोज के बाद ब्राह्मण भोज भी कराया जाएगा, जिसमें यहाँ के सभी ब्राह्मण जो है वो भोग लगाएंगे। तो उनके लिए भी खीर पूड़ी की व्यवस्था नहीं है, उनका भी भोजन यहीं रहेगा। गुड़, चिवड़ा और दही का उनको भी भोग लगाया जाएगा। तो ब्राह्मण भोज में भी यही प्रसाद यहाँ पर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ की जो पूजा है वो संपन्न होती है। उसके बाद जो प्रसाद है उसे गांव वाले ग्रहण करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब कन्या भोज के बाद यहाँ पर ब्राह्मण भोज भी कराया जा रहा है मंदिर परिसर में। आप देख सकते हैं इस तरह से ब्राह्मण भोज भी उसी प्रकार से होता है कि इन लोगों को भी गुड़, चिवड़ा और दही का प्रसाद दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ की जो पूजा है वो संपन्न होती है। उसके बाद गांव वाले पूरे प्रसाद ग्रहण करेंगे और उस प्रसाद को पूरे गांव में बांटेंगे। तो इस तरह से यहाँ की एक अनोखी और पुरानी परंपरा है भगवान नरसिंह देव की पूजा पद्धति की। तो इसे जो है पूरे गांव वाले मिलजुल कर बहुत ही खुशी से इस उत्सव को मनाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर के अंदर में और भगवान नरसिंह देव के दर्शन करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले चलते हैं मंदिर के अंदर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि भगवान नरसिंह देव जी पीपल के पेड़ में विराजमान है, पिंड रूप में आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर गांव वाले उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये देखिए, अभी हम मंदिर परिसर में हैं और भगवान नरसिंह देव जी पीपल के पेड़ में विराजमान हैं। दोस्तों, आज के समय में जब हमारी कई पुरानी परंपराएं धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, लेकिन ऐसे में ग्राम जलसों के लोग आज भी अपनी पुरानी आस्था और संस्कृति को, परंपरा को आज भी मिलजुल कर जीवित रखे हुए हैं और इस परंपरा को निभा रहे हैं। दोस्तों, पूजा संपन्न होने के बाद पूरे गांव वालों में प्रसाद वितरण हो रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रसाद वितरण होने के बाद पूरे गांव में जो है प्रसाद वितरण किया जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत जलसो में सदियों से जो परंपरा चलते हुए आ रहा है, इस ग्राम पंचायत में आदि अंत से हमारे गांव के पूर्वज बताते हैं कि हमारे गांव में भगवान नरसिंह देव के रूप में साक्षात विराजमान है। जो इसके कई बार पूर्वज के द्वारा बताया गया है कि यहाँ परमार के रूप में जब जब भगवान के आदि बहुत सारे लोग मानने के वो करते थे कि हम भगवान को नहीं मानते या नहीं है, तो उस समय उसको तत्काल गांव में प्रभावित करके उनको तत्काल प्रभाव से दिखाया है। भगवान ने अपना शक्ति रूप में दिखाया है, उग्र रूप में दिखाया है। इसके कारण हमारे गांव के पूरे लोग हर 3 साल में पंचमी के दिन ही इसको भव्य रूप से मनाया जाता है, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत जलसो आज से नहीं, आदि अंत से भगवान नरसिंह देव के भक्त के रूप में जाने जाते हैं। पूरे गाँव भगवान नरसिंह के भक्त के रूप में और हमेशा सेवक भावनाओं से सेवा करते रहते हैं। आज एक नया पीढ़ी और हमारे पहले से कई पूर्वज जो मान के चले गए हैं, आज हम उसी को देखते हुए मान रहे हैं। आज हमारा नया पीढ़ी आगे भी ये चलता रहेगा, क्योंकि आज तो आधुनिक युग है, मीडिया और सोशल मीडिया के मान से अब तो सबको जानकारी भी हो रहा है कि भगवान की शक्ति और परंपरा कितना है। क्योंकि पहले तो सिर्फ सुना हुआ बात को हम लोग विश्वास करते थे, या पुराण महाराज लोग जो पुराण के माध्यम से बताते थे कि भगवान का शक्ति है, या भगवान राम यह धरती में अवतार लिए थे, वो श्रीलंका में गए थे। ये सब प्रूफ आज यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा प्रूफ हो गया है कि साक्षात भगवान इस धरती में बार बार अवतार लिए हैं। तो ये हमारे गांव में नरसिंह भगवान जब से अवतरित हुए हैं, तब से हमारे गांव में नरसिंह भगवान का रूप में कई बार प्रमाणित हुआ है। इसके कारण ही हमारे गांव में
विशेष इस दिन जब पंचमी के दिन जिस दिन हमारे गांव में मुनियादी होता है, हाका के माध्यम से ये संकेत किया जाता है कि आज हमारे गांव में पूर्ण रूप से पूजा होगा। तो उस दिन पूरे घर में पहले दिन से जो पानी भर के रखा रहता है उसी पानी से नहाते हैं, उसी पानी का उपयोग करते हैं। जब तक भगवान नहा लेते हैं, पूरा पूजा नहीं हो जाते, तब तक हम लोग उस तालाब का पानी और कहीं नल बोर का भी पानी हम लोग नहीं छूते। भगवान जब विधि विधान से जब पूजा हो जाते है उसके बाद ही हम फिर नया पानी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज से नहीं आदि अंत से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। हमारे गांव में जैसे पूजा का परंपरा जो चलते आ रहा है, पहले बताते थे पूर्वज के लोग कि इसी प्रकार जब हमारे गांव में मुनियादी हुआ कि आज हमारे गांव में पूजा होगा, तब तक उस पानी में कोई स्नान नहीं करना है। और ना तो गैया ना पक्षी कोई उस पानी में स्नान नहीं करते, ना पक्षी बैठता है तालाब के पानी में। तो उस समय कुछ हमारे गांव के ही कुछ लोग भगवान को दरकिनार करके जबरदस्ती स्नान कर दिए, जिसके कारण तत्काल 2 या 4 घंटे के कारण उसका मृत्यु हो गया। वो प्रमाण से आज हमारे गांव वाकिफ हो गया है कि भगवान साक्षात यहाँ विराजमान है, जिसके कारण आज तक जब तक पूजा नहीं हो जाता तब तक न गैया न पक्षी न इंसान कोई जब तक पूजा नहीं होता तब तक उस तालाब में कोई पक्षी तक के नहीं बैठते। जबकि हम तो इंसान है, कल हमको जानकारी हो जाता है, सूचना हो, लेकिन पक्षी की तो भगवान ही सूचना देते हैं, क्योंकि पक्षी की तो इंसान तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो भगवान के माध्यम से पक्षी भी इस तालाब में पूजा होते तक नहीं बैठता। ये खासियत है हमारे गाँव का और भगवान नरसिंह देव की कृपा से।